This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of English Literature. The chapter name is Merchant of Venice. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिससे मैंने आपको एंटोनियो और बसेनियो के बारे में बताया था। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। बसेनियो बहुत रेकलेस और एक्स्ट्रावेगेंट थे, बहुत एक्सपेंसिव थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, सारा पैसा सब खर्च कर दिया था। He was in love with a rich lady Portia who lived in Belmont. He wanted to marry her, so he went to Belmont with the help of Antonio. फिर क्या होता है, बसेनियो के पास कोई भी मनी नहीं होती है वहाँ जाने के लिए, तो बसेनियो एंटोनियो से हेल्प मांगते हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, और वो कोशिश करते हैं। एंटोनियो कहते हैं कि उन्होंने सारा पैसा अपने शिप्स में लगा दिया है, तो वो कोशिश करते हैं कि शैलॉक उन्हें कुछ मनी उधार देते। शैलॉक उनसे बहुत हेट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फ़ायदा उठा लें। शैलॉक उनको पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आपको, अगर आप मेरे को राइट टाइम पर पैसा वापस नहीं कर पाए तो एक बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी का 1 पाउंड फ्लैश मैं काट करके ले लूँगा। तो ये बात मान करके एंटोनियो उस बॉन्ड पर साइन कर देता है। और फिर उसके बाद दोनों बेलमोंट के लिए निकल पड़ते हैं। उसी रात क्या होता है कि मनी लेंडर शैलॉक की जो डॉटर रहती है जेसिका, वो पैसे और प्रीशियस स्टोन्स लेकर के भाग जाती किसी शादी करने के लिए। इससे शैलॉक बहुत ही ज़्यादा दुख और गुस्से में आ जाता है। वो अपनी बेटी से नफरत करने लगता है और उसी समय ये न्यूज़ आती कि एंटोनियो की सारी शिप्स डिस्ट्रॉय हो गई हैं। इस बात से वो बहुत खुश हो जाता है कि अब वो एंटोनियो के बॉन्ड का फ़ायदा उठा पाएगा। बसेनियो यहाँ तक मैंने पढ़ाया था, इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। Meanwhile, Bassanio had reached Belmont and had visited the fair Portia. He found, as he had told Antonio, that the rumor of her wealth and beauty had attracted suitors from far and near. फिर क्या होता है कि बसेनियो बेलमोंट पहुंचते हैं और वो पोर्शिया से मिलते हैं और उन्हें मिलकर के ऐसा लगता है कि पोर्शिया सच में बहुत खूबसूरत है। और वो एंटोनियो को बताते हैं कि यहाँ पर ये र्यूमर मीन्स अफवाह फैली हुई है कि पोर्शिया की वेल्थ, उसकी जो संपत्ति है, जो पैसा है, और उसकी ब्यूटी के लिए कई सारे सूटर्स जो कि उससे शादी करना चाहते हैं, वो सारे उसका हाथ मांगने के लिए आए हैं। बट ऑल ऑफ देम पोर्शिया हैड बट वन रिप्लाई। लेकिन पोर्शिया ने सबके लिए एक ही आंसर रखा कि वो उनसे शादी नहीं करेगी। She would only accept that suitor who would pledge to abide by the terms of her father's will. These conditions frighten away many of the suitor. उसने पोर्शिया ने ये शर्त रखी कि वो सिर्फ उसी सूटर से शादी करेगी जो उसकी फादर की विल को एक्सेप्ट करेगा। These conditions frighten away many of the suitor. ये कंडीशन से कई सारे सूटर्स बहुत डर गए। उसमें ये था कि जो भी पोर्शिया का दिल और उसका हाथ जीतेगा, उसे शादी करने के लिए पोर्शिया तैयार होगी। उसको ये गेस करना पड़ेगा कि वहाँ पर 3 कास्केट्स हैं, 3 बॉक्सेस हैं, जिनमें से एक गोल्ड का है, एक सिल्वर है और एक लीड का है। और उस पर्सन को ये गेस करना पड़ेगा कि उनमें से किस में पोर्शिया की पोर्ट्रेट है, उसकी पिक्चर है। और अगर गलत गेस किया तो उसको ये बात किसी को बतानी नहीं है कि उसने कौन सा कास्केट चूज किया था, और वो कभी शादी नहीं कर सकता और उसे वो जगह छोड़ करके, बेलमाउंट छोड़ करके जाना पड़ेगा। द कास्केट्स वर मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड लीड। कास्केट्स गोल्ड, सिल्वर और लीड की बनी हुई थी। द गोल्ड वन बोर दिस इंस्क्रिप्शन, हु चूज मी शैल गेन वॉट मैनी मैन डिजायर। गोल्ड कास्केट में क्या लिखा हुआ था कि जो मुझे चूज करेगा उसको वही मिलेगा जो हर आदमी डिजायर करता है। सिल्वर कास्केट में लिखा था हु चूजेस मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व।
कि सिल्वर में ये बातें लिखी थी कि जो मुझे चूज करेगा वो उसको वही मिलेगा जो वो डिजर्व करता है. While on the lead one were these words, who choose me must give and lose all he has. और लीड कास्केट में लिखा था कि जो मुझे चूज करेगा उसे सब कुछ खो करके सब कुछ मिल जाएगा. द प्रिंस ऑफ मोरक्को who chooses me must give and lose all he has. और जो भी मुझे चूज करेगा वो उसको अपनी सारी चीजें त्यागनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी. द प्रिंस ऑफ मोरक्को एज ब्रेव एज ही वॉज ब्लैक वॉज अमंग द फर्स्ट टू सबमिट टू दिस टेस्ट. मोरक्को के प्रिंस वहां पर आते हैं इस टेस्ट को ट्राई करने के लिए और वो गोल्ड कास्केट को चूज करते हैं. फॉर ही सेड नीदर द लीड नॉर सिल्वर बॉक्स कुड कंटेन हर पिक्चर. और वो कहते हैं कि ना तो सिल्वर ना लीड के बॉक्स में उसकी पिक्चर हो सकती है पोर्शिया की. सो ही चूज द गोल्ड कास्केट एंड फाउंड इनसाइड द लाइकनेस ऑफ व्हाट मैनी मेन डिजायर डेथ. और फिर जो गोल्ड कास्केट वो चूज करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि तुमको वही मिलेगा जो सारे मैन डिजायर करते हैं. लास्ट में वो है डेथ. आफ्टर ही केम द हॉटी प्रिंस ऑफ एरागॉन. फिर वहां पर एरागॉन के एक प्रिंस आते हैं और वो कहते हैं कि लेट मी हैव व्हाट आई डिजर्व. श्योरली आई डिजर्व द लेडी. ही चूज द सिल्वर वन एंड फाउंड इनसाइड अ फूल्स हेड. डिड आई डिजर्व नो मोर देन अ फूल्स हेड, ही क्राइड. और फिर वहां पर एरागॉन के एक प्रिंस आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे अब ट्राई करना है कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ. मैं इस लेडी को, ब्यूटीफुल लेडी को ही डिजर्व करता हूँ. तो वो सिल्वर कास्केट को चूज करते हैं और उनको एक फूल्स का हेड उसके अंदर रखा मिलता है. और वो कहते हैं चिल्लाते हुए कि क्या मैं एक फूल्स हेड से ज्यादा कुछ डिजर्व नहीं करता. देन एट लास्ट केम बसेनियो एंड पोर्शिया वुड हैव डिलेड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज चॉइस, fearing that he might make the wrong choice because she loved him dearly even as he loved her. But said Bassanio, let me choose at once, for as I live upon the rack. फिर वहां पर बसैनियो और पोर्शिया एक दूसरे से मिलते हैं. पोर्शिया डर जाती है कि वो कहीं रॉन्ग चॉइस ना करे. दोनों डरे हुए होते हैं लेकिन क्योंकि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उससे गलती ना हो. लेकिन बसेनियो कहता है कि मुझे एक बार अपना लक ट्राई करना है, मुझे एक बार कास्केट चूज करना है. लिव अपॉन द रैक मीन्स लिव केयरलेसली. वो केयरलेसली जाता है. एंड बसेनियो टुक द ओथ एंड वॉकड अप टू द कास्केट वाइल म्यूजिशियन प्लेड सॉफ्टली. और फिर वहां पर म्यूजिशियन जितने होते हैं वो सॉफ्टली प्ले करते रहते हैं और वो ओथ लेते हुए, शपथ लेते हुए आगे बढ़ता है. Mere outward show, he said, is to be despised. The word is still deceived by gaudy gold or shining silver. I choose the lead casket. Mere means होता है simple, despised means होता है hated. Gaudy gold यानी harsh and bright gold. तो वो क्या कहता है कि mere outward show, ऐसे caskets जो कि बाहर से simple दिख रहे हैं, is to be despised. वो हर किसी ने hate किया, उसको रिजेक्ट किया. द वर्ड इज स्टिल डिसीव्ड बाय गॉडी गोल्ड और शाइनिंग सिल्वर. कि पूरा संसार ब्राइट गोल्ड और शाइनिंग सिल्वर से भरा हुआ है. हर पर्सन उसी को चूज करता है लेकिन मैं लीड कास्केट चूज करूंगा. एंड ओपनिंग इट ही फाउंड पोर्शियाज पोर्ट्रेट इनसाइड एंड ही टर्न टू हर एंड आस्क्ड हर इफ इट वर ट्रू दैट शी वाज हिज. और जब वो उसको खोलता है कास्केट को तो उसके अंदर पोर्शिया की पोर्ट्रेट होती है. और वो पोर्शिया की तरफ मुड़ करके कहता है कि क्या ये सच है, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ. तो पोर्शिया कहते हैं यस, तुम मुझसे शादी कर सकते हो. आई एम योर्स, मैं तुम्हारी हूँ. एंड दिस हाउस इज योर्स, और ये घर, ये महल भी तुम्हारा है. एंड विद देम आई गिव यू दिस रिंग फ्रॉम विच यू मस्ट नेवर अपार्ट. और इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक ऐसी रिंग देती हूँ जिसको तुम कभी भी अपने से अलग नहीं करोगे. एंड बसेनियो सो दैट ही वुड नेवर पार्ट विद द रिंग व्हाइल ही लिव्ड. अब बसेनियो ये शपथ खाता है, स्वर करता है कि वो इस रिंग को अपने से कभी अलग नहीं करेगा जब तक वो जीवित है. Then suddenly all his happiness was shattered, for messenger came from Venice to tell him that Antonio was ruined and that Sherlock demanded from the Duke of the fulfillment of the bond, under which he was entitled to a pound of merchant flesh. Portia was as grieved
as Bassanio to hear the danger which frightened his friend. फिर सडनली उनकी खुशियों पर स्टॉप लग जाता है। क्या होता है कि वहाँ पर एक मैसेंजर आता है, दूत, मैसेंजर मीन्स दूत होता है, एक मैसेंजर आता है वेनिस का, जो कि ये बताता है कि एंटोनियो की सारी शिप्स रिज्यूम्ड हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं, और शाइलॉक उनसे अब बॉन्ड को फुलफिल करने की डिमांड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी का 1 पाउंड फ्लैश निकाल लिया जाएगा। पोर्शिया और बसेनियो दोनों बहुत डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं इस बात से कि कहीं उसकी जान न चली जाए, और वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, कल इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। गुड डे।